कोई अगर आदिवासी के बारे में सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो है आदिवासी संताल समाज से बनाने का काम किया, ये ऐतिहासिक है। वह एक आदिवासी को क्या राज्यसभा में भेजने का काम किया है क्या? सिर्फ वह आदिवासी के नाम पर राजनीति करता है, वह आदिवासी को आज तक ठगने का ही काम किया। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ जो शख्स हैं, ये शख्स दुमका के पूर्व सांसद हैं और झारखंड में चुनाव का सियासी पारा तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में परिवर्तन यात्रा को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का संथाल दौरा है और भोगनाडीह से चलकर साहेबगंज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बात करेंगे कि आदिवासी वोटरों को संथाल में कैसे साधेंगे अमित शाह और भाजपा के नेता, कैसे साधेंगे सर संथाल वोटरों को? देखिए, आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई अगर आदिवासी के बारे में सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। जिस तरह से उन्होंने, आप शुरू से आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय बनाया और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का काम किया। उसी तरह आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देखेंगे तो आज जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो है आदिवासी संताल समाज से बनाने का काम किया, ये ऐतिहासिक है। ये हम लोगों के समाज के लिए गौरव की बात है। इसलिए कोई भी अगर सोचेगा, आज 3-3 जो है मुख्यमंत्री, आज 2-2 मुख्यमंत्री, आप जो है छत्तीसगढ़ में चले जाइए, साईं साहब है, और आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री, दोनों आदिवासी है। तो आज मैं हेमंत सोरेन से भी पूछना चाहता हूँ, वह एक आदिवासी को क्या राज्यसभा में भेजने का काम किया है क्या? अपना घर को छोड़ करके एक भी आदिवासी को आगे बढ़ा, सिर्फ वह आदिवासी के नाम पर राजनीति करता है, वह आदिवासी को आज तक ठगने का ही काम किया है। लेकिन तब पर भी इतने आप कह रहे हैं आदिवासी को हमने सम्मान दिया, भाजपा ने सम्मान दिया, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर बैठाया, 2-2 सीएम दिया, लेकिन तब पर भी अब झारखंड में 5 के 5 आदिवासी सीट आपके हाथ में। देखिए, ये तो उस समय का मोमेंट का बात है। हो सकता है हमसे जो है समझाने में या इस तरह करके जो है हम नहीं कर पाए, तो निश्चित जो सच्चाई है, सच्चाई को हम जनता तक निश्चित रूप से आप पहुंचाएंगे। और हम, एक समय था कि हम लोगों ने अधिक से अधिक सीट यहाँ जीतने का काम किया था, आदिवासी सीटों को। 28 आदिवासी विधानसभा सीट, जी, कैसे इसको जीतेंगे? देखिए, आज हम जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, आदिवासी के बीच में, चाहे हमारा गैर आदिवासी के बीच में गरीब कल्याण अन्न योजना हो, बहुत सारे ऐसे योजना चल रहा है, उसके माध्यम से हम गांव जाएंगे और निश्चित रूप से लोगों को कन्विंस करेंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो है हम लोग 18 के 18 सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें सुनील सोरेन, सुनील सोरेन एक ऐसे शख्स जिन्होंने दुर्गा सोरेन को हराया विधानसभा में, जी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर शिबू सोरेन को दुमका से लोकसभा में हराया। तो वैसे शख्स का चुनाव में टिकट कट जाना, टिकट देने के बाद उनका टिकट वापस ले लेना, सुनील सोरेन के दिल पर कितना आघात पहुंचा? देखिए, एक चीज़ है ना, अभी हम अगर दुर्गा सोरेन को हराए, शिबू सोरेन को हराए, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है। और जहाँ तक मुझे जो है टिकट वापस करने का है या टिकट वापस किया, तो ये निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय है। और पार्टी के, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हैं, इसलिए कि पार्टी का जो आदेश होगा निश्चित रूप से वो पालन करेंगे। और हमने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और कैंडिडेट के समर्थन में मैंने चुनावी सभा को भी संबोधित किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है? बिल्कुल। और पार्टी
के हिसाब से और आप अपने हिसाब से कौन सा विधानसभा को अच्छा मानते हैं अपने देखिए लिए? एक चीज है, पहले तो ये है कि जो है पार्टी का निर्णय जहाँ से हो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी जहाँ से लड़ाए, चाहे वो दुमका से लड़ाए, चाहे वो जमा से लड़ाए, अगल बगल सीट तो यही है, जहाँ से लड़ाएगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी कारणवश फिर पार्टी अभी इंतजार कीजिए, जी तो उस कंडीशन में आप क्या तो करें? देखिए वो तो हमको नहीं लगता है कि उस कंडीशन में होगा। पार्टी का जो निर्णय होगा तो निश्चित रूप से उसको देखेंगे। सुनील हम सोरेन बगावत बोल नहीं सकते, जब चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। नहीं पार्टी के द्वारा ही हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, सुनील सोरेन का स्पष्ट कहना है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, चाहे जामा हो या दुमका, और फिर से फतेह करके ये सीट भाजपा की झोली में देंगे और भाजपा को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।